नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णु चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश जिसमें फैमिली कोर्ट्स के अंदर जिनके मैटर चल रहे हैं या जिनके 498 के क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जो दिया है वो हमारे फेवर का दिया है कि अब तो एक दिन के अंदर ही क्रिमिनल केस का ट्रायल ख़त्म हो जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया है। जिस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो आदेश नहीं, एक डायरेक्शन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए, हाई कोर्ट्स के लिए, ना कि कोई ऐसा आदेश है कि आप एक दिन के अंदर ही ट्रायल ख़त्म कर दो। एक केस को एनालाइज करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कमियां महसूस की, कुछ बेबसी महसूस की कि जिससे वो न्याय नहीं कर पाए। उस न्याय के आगे एक बैरियर लगाने के लिए कि भाई ऐसी गलती अगर हुई है तो उसमें हम एक बैरियर लगा दें, एक ऐसी डायरेक्शन पास कर दें जिससे कि बैरियर लग जाए। उस बैरियर का फ़ायदा उन लोगों को हो सके जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, ना कि उस बैरियर के ना होने की वजह से उस चीज़ का कोई फ़ायदा उठा ले। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है वो मामला है 4 फरवरी 2022 का। ये उसकी कॉपी है, 18 पेज का ये आदेश है। इसमें जो मेन फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स को। 4 फरवरी 2022 में ये आदेश पारित किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। डबल जजेस की बेंच थी। इसमें MM सुदेश और संजय कृष्ण कुणाल। ये मामला है उत्तर प्रदेश का, जिसका टाइटल था राजेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें कोर्ट ने जब दूसरे पेज में एक बहुत ही अहम बात करी, जो ये है, मैंने जो है इसको हाईलाइट कर रखा है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कोर्ट ने क्या मेन कंसेप्ट इसमें इस केस का जो कंक्लूजन था कहाँ से निकाला शुरू किया। इसमें ये मर्डर केस था एक। इसमें कहता PW3 हु इज़ इंडिपेंडेंट विटनेस। जो PW3 था इसके अंदर वो एक इंडिपेंडेंट विटनेस था, यानी मौके का गवाह था, जो टर्न हॉस्टाइल, जो यानी अपनी गवाही से बदल गया। कब बदल गया? आफ्टर हिज डिपोजिशन इन चीफ इन फेवर ऑफ प्रोसिक्यूशन। यानी जब उसका चीफ एग्जामिनेशन हुआ तब तो गवाही दी थी उसने प्रोसिक्यूशन, यानी जो पीड़ित परिवार है जिसका व्यक्ति मरा था उसके फेवर में। यानी जब उसका गवाही हुई, तो चीफ एग्जामिनेशन लिखा गया, तो उसने पहले कहा था इस आदमी ने ही उसको मर्डर किया है, मैं मौके पे था, मैंने देखा। लेकिन ये जब इसने अपना सबमिट करा दी गवाही, तो उसके बाद इस केस के अंदर तारीख लग गई। यानी जो क्रॉस एग्जामिनेशन इससे पूछे जाने थे, यानी उस टाइम पे जो इसका माइंडसेट था वो ये था कि मैंने इस मुलजिम को अपराध करते हुए देखा है। लेकिन जब इस गवाह ने उसके खिलाफ गवाही दी, जो मेन विटनेस था इस केस का, जो मौके का विटनेस था, उसने कहा कि इस आदमी ने इसको मारा है। कुछ दिनों बाद जब उस टाइम पे उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाया, उस सेम तारीख को, जब यानी उससे जो सवाल पूछने थे, क्रॉस करना था, तो उस टाइम कोर्ट के अंदर डेट लग गई या किसी भी कारण की वजह से उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाया। जब अगली तारीख पे वो आया, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, जब भी इस केस के अंदर तारीख लगी या और लंबी तारीख लग गई, तो इस विटनेस को तोड़ दिया गया। यानी ये विटनेस जब क्रॉस एग्जामिनेशन में आया तो ये हॉस्टाइल हो गया। हर चीज़ को इसने मना कर दिया कि ऐसी घटना कुछ नहीं हो। लेकिन पहले गवाही में ये कह के जा रहा कि ऐसा हुआ है, लेकिन जब इससे सवाल जवाब करे गए तो हर चीज़ को इसने डिनाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यही बेबसी जाहिर की है कि जिस दिन वो विटनेस अपना मूड बना के आया था उसके फेवर में गवाही देने के लिए, और उसको टाइम मिल गया, और उसका दिमाग बदल गया, और उसने उन व्यक्तियों के खिलाफ, उनके फेवर में गवाही दे दी जिन्होंने हत्या की थी। तो इसी में ये जो लास्ट में फिर एक जो डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट ने ये दी है डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट्स के लिए, जिसमें कहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को लॉन्ग adjournment or beginning giving after the
completion of the chief examination which is only helps to defense to win them over times. And फिर कहा है कि एग्जामिनेशन ऑफ द प्राइवेट विटनेस बोथ चीफ एंड क्रॉस ऑन द सेम डे as far as possible. The copy of judgment shall be circulate the trial courts and high courts. यानी ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्राइवेट विटनेस है बोथ चीफ एंड क्रॉस सेम डे एज फार एज पॉसिबल, ना कि उसको टाइम दिया जा सके जिससे वो हॉस्टाइल हो गया। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई जो विटनेस है उसको सेम डे करा लो जिससे किसी केस के अंदर कमी ना हो और किसी को न्याय मिलने से ना रह सके। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो लोग बरी हो गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट्स के लिए, भाई जो गवाह रहा उसको उसी दिन करा लो, उसको मौका मत दो उसकी सोच को बदलने का, ना कि ये कहा है कि ट्रायल एक दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ये नमस्कार, धन्यवाद।